हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपका एग्जाम भी बहुत बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि आपका लेटेस्ट फार्मेसी आपके साथ हमेशा रहता है। आपके साथ हर एक सिचुएशंस में आपको सब कुछ इजी एंड टू इजी प्रोवाइड कराने के लिए। सो फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं अपना बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर इसी वे में। एंड वी वेलकमिंग यू टू आर्ट्स योर लेटेस्ट फार्मेसी फैमिली इन योर बी फार्मेसी फाइनल ईयर एंड आल्सो इन योर बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर। सो ये लेक्चर हमारा होने वाला है आपके बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर के कंप्लीट ओवरव्यू पर। सो इसमें आपको मिलने वाला बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, क्या क्या आपके सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, कौन कौन से बुक्स आपके लिए रिकमेंडेड होंगी एंड कैसे कैसे आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन से आपके प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। सो कंप्लीट ओवरव्यू देगा आपका अपना लेटेस्ट फार्मेसी आपके इसी लेक्चर में। तो इसमें आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है। जो आपका बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं। कुछ प्रीवियस के अकॉर्डिंग है, मीन्स कुछ रिलेट है बहुत ज़्यादा। हालांकि इसमें ज़्यादातर आपको सब कुछ नया ही मिलने वाला है जो आपका बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर है। एंड इसमें आपको कैसे कैसे क्या पढ़ना रहेगा, कैसे आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे अपने शॉर्ट टर्म में, बहुत अच्छे से सब कुछ आपको मिलने वाला। आपके अपने एसटीडी टिप्स पूरे के पूरे एंड कंप्लीट स्ट्रेटेजी अबाउट बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर। सो बात करते हैं आपके सब्जेक्ट्स के बारे में कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स हैं बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर में। सो फर्स्ट आपका आता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। अभी तक आपने पढ़ा था एनालिसिस फर्स्ट, जिसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा था, उसमें टाइट्रेशंस पढ़े थे आपने बहुत कुछ। बट यहाँ पर आपका क्या है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड। यहाँ पर आप पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। जैसा कि आप अभी तक पढ़ते आए हैं, क्रोमेटोग्राफी आप पढ़ते आए हैं, आपके एनालिसिस में बहुत बार आपने पढ़ा है, आपके अपने फार्माकोगनोसी में पढ़ा, आपने हर्बल में भी पढ़ा, HPTLC, TLC एंड जो भी कुछ है, फ्लोरीमेट्री, क्रोमेटोग्राफी, बहुत कुछ था। तो ये जो भी इंस्ट्रूमेंट है, इनको आप कैसे यूज करेंगे आपके ड्रग एनालिसिस में। सो कंप्लीट नॉलेज आपको मिलेगा आपके इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। एंड ऐसा माना जा रहा है कि आपका ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा हार्ड है आपके बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर का। सो इसकी टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका लेटेस्ट फार्मेसी आपको मिलेगा ऐसा इजी में बताएगा, ऐसे इजी में समझाएगा कि आपको कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो कि आपके लिए डाउटफुल रहेगा। आपको कंप्लीट आपके माइंड में सेट हो जाएगा। आपको लेटेस्ट फार्मेसी ऐसे कंटेंट प्रोवाइड कराने वाला है। सो अभी तक हम आपको जो कुछ प्रोवाइड कराते थे आपके अभी तक के जितने भी सेमेस्टर में, वो हमारा नियर अबाउट 50% तक का अप्रोच था। बट आपको अब मिलेगा हमारा 60 to 70% तक का अप्रोच, जिसमें आपको और ही अच्छे और बहुत बढ़िया बढ़िया प्रेजेंटेटिव आपको कंटेंट मिलने वाला। सो इसमें आप बहुत अच्छे से और कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। सो आप वेट कीजिए, हम स्टार्ट करें अपना बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर। सो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। सो आपका जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स थे जो आप एनालिसिस में यूज करने वाले हैं, उन कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट, ये प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। आप जब तक ये प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, हालांकि आप सिचुएशन जानते हैं हर एक कॉलेज के बी फार्मेसी की, कि वहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट तो अवेलेबल मिल जाएगा, क्योंकि PCI की चेकिंग होती रहती है। तो वहाँ पर लेकिन वो यूज करना है, कैसे यूज करते हैं ऐसा बता दें। हालांकि मुझे बुराई नहीं करनी चाहिए, बट ऐसा मैंने खुद देखा है, सो मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की, हम हैं आपके साथ। हम आपको ऐसे ही वीडियो में ही उसको प्रेजेंट करके, उसको दिखा के बताएंगे कि आप कैसे यूज कर सकते हैं। सो इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में आप उन्हीं सारे इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए यूज करेंगे कि कैसे कैसे हम ड्रग एनालिसिस करेंगे यूजिंग इंस्ट्रूमेंट। आप क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो वो कैसे हम करेंगे, TLC HPTLC करेंगे तो वो कैसे होगा, हमारा फ्लूरीमेट्री होती है तो वो कैसे करेंगे, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है तो वो कैसे होगा। सो ये यही सारा आपका कंप्लीट नॉलेज होने वाला है आपके इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। मीन्स इसमें भी आप एनालिसिस ही करेंगे, बट यहाँ पर कोई टाइट्रेशन का कोई फंडा नहीं होगा। यहाँ पर आपका होगा मीन्स आप इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए एनालिसिस करेंगे। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट, अब इसकी बुक्स की, अगर हम बुक्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि बुक्स जो भी हैं अब ये बुक्स हम यूज़ करेंगे आपके लिए। बट आपको बुक्स की बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं वो आपके लिए सफिशिएंट का बहुत सफिशिएंट रहता है आपके लिए। सो वहीं पर आप ध्यान दीजिए एंड सेल्फ नोट्स बनाइए अकॉर्डिंग टू आवर लेक्चर एंड आवर नोट्स। सो वही आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। सो ये आपका आता है एंड यही आपका प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट भी है जो आपका इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस है। एंड नेक्स्ट आपका आता है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकेंड। इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट में आपका आपने पढ़ा था टैबलेट्स कैसे बनाते हैं, कैप्सूल कैसे बनाते हैं एंड उसमें क्या क्या आपके एक्सिपियंट्स कैसे पढ़ते हैं। सो उसी के बारे में आपने पढ़ा था। ये इंडस्ट्रियल फार्मेसी आपका बहुत कुछ उससे डिफरेंट है। यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्री के बारे में, मीन्स जो भी आपका इंडस्ट्री है उसमें वो कैसे इंस्ट्रूमेंट होता है, कैसे वर्क करता है एंड कैसे कैसे आपका बनता है। जैसे आप अभी तक
पढ़ते टैबलेट बन रहा है एंड टैबलेट पंचिंग मशीन आप यूज कर रहे हैं, तो वो आपने कहाँ पढ़ा था? आपने लेबोरेटरी बेस्ड पे। अब यहाँ पर पढ़ेंगे आप आपके इंडस्ट्रियल बेस्ड पे। तो यहाँ पर आपका इंडस्ट्रियल फार्मेसी बहुत कुछ डिफरेंस हो जाता है। मीन्स है तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी, बट यहाँ पर आपको मिलने वाला है बहुत कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, बहुत कुछ एक्स्ट्रा आपको कंटेंट मिलने वाला है। तो ये भी आपका बहुत डिफरेंट है, बहुत नया है आपके लिए। अकॉर्डिंग टू योर बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर। सो बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, यही 2 सब्जेक्ट्स आपके हैं, जो कि क्या है, एज प्रीवियस के अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस एंड अकॉर्डिंग टू योर इंडस्ट्रियल। बट इसमें भी जो कुछ भी आपके लिए कंटेंट रहेगा वो आपको बहुत कुछ डिफरेंट मिलेगा। एंड इसका सिलेबस आपको डाउनलोड करना है, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.latestsunpharmacy.com पर। वहाँ पर आपको बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर का आपको सिलेबस अच्छे से कंप्लीट मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो इंडस्ट्रियल फार्मेसी भी आपके लिए इजी बनाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं आपको। हाँ, जो भी कुछ कंटेंट आपको मिलने वाला है, हालांकि इंटरेस्टेड सब्जेक्ट हैं, इसमें जो भी कुछ है आपके लिए, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आपको कंप्लीट आपका नॉलेज दिलाएंगे, बहुत अच्छा कुछ है। बी फार्मेसी का आप समझ सकते हैं, जैसे जैसे स्टेज आपका अप जाएगा, आपको कुछ ना कुछ हाई लेवल का कुछ ना कुछ नया जरूर मिलने को है। तो यहाँ पर भी आपको यही सारे नई चीज़ मिलने वाली है। और नई चीज़ जानते ही आप, अगर आप मन लगाएंगे तो आपके लिए इंटरेस्टेड होने वाली है। एंड हमारा तो वर्क ही है आपके लिए सब कुछ इंटरेस्टेड बनाने का। सो आप भी हमारे साथ वर्क करेंगे एंड हम तो करेंगे ही, तो उसी के साथ हम अपना बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर भी बहुत अच्छे से ख़त्म करेंगे। सो नेक्स्ट आपका आता है न्यू सब्जेक्ट, आपका आता है फार्मेसी प्रैक्टिस। एंड फार्मेसी प्रैक्टिस मीन्स या आप समझ सकते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं इसमें कुछ आप एक्सपीरियंस लेंगे। एंड कैसे एक्सपीरियंस लेंगे? जैसे आपने पढ़ा होगा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में आपने सुना होगा। तो वही क्या होता है, जैसे फार्मेसी प्रैक्टिस में क्या होता है, आप कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको पेशेंट की हैंडलिंग कैसे करनी है। कोई भी दवा आपको दी गई कि आपको ये रखना है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो उसकी हैंडलिंग कैसे करनी है, यही सब कुछ नॉलेज आपको मिलने वाला है आपके फार्मेसी प्रैक्टिस में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, बट ये थियोरेटिकल क्यों दिया गया? हालांकि ये थियोरेटिकल दिया गया है, बट ये आपको जो भी कुछ समझ में आएगा जब आप करते जाएंगे एंड देखते जाएंगे, जो कुछ आपको समझाया जाएगा आपको लेक्चर्स में, उसी के अकॉर्डिंग आप समझते जाएंगे। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें भी है नहीं। सो फार्मेसी प्रैक्टिस में आपको एक कंप्लीट नॉलेज मिलेगा कि आपको कैसे कैसे क्या कुछ हैंडलिंग करनी है, क्या क्या आप। अब यहाँ पर आपको जो फार्मेसी प्रैक्टिस आपका होने वाला है, इसमें आप कुछ रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में भी जानेंगे। सो यहाँ पर भी आप जैसे क्वालिटी एश्योरेंस आपने पढ़ा था, तो यहाँ पर वो सब भी आपको कुछ मिलने वाला है कि आपको कैसे कैसे करना है, किसके अंडर करना है। तो ये सारा कुछ आपको मिलेगा आपके फार्मेसी प्रैक्टिस में। नेक्स्ट एंड लास्ट सब्जेक्ट आता है आपका, ये भी नया है आपके लिए, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये आपने पढ़ा होगा आपके हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में, अकॉर्डिंग टू योर फाइटोसोम्स आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ पर आपके लिए बहुत छोटा सा था। यहाँ पर आपको नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये क्या है, नया सब्जेक्ट है। एंड नोवेल का मतलब क्या है, कुछ नया आपको मिलने वाला है। मीन्स जो भी आप ड्रग डिलीवरी सिस्टम आपने अभी तक क्या है, टैबलेट फॉर्म में टैबलेट डोसेज फॉर्म दिया था, पाउडर डोसेज फॉर्म दिया था, या कोई सेमिली डोसेज फॉर्म, यहाँ पर आपको क्या है, नोवेल ड्रग डिलीवरी दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो कुछ होगा कुछ नया। जैसे अगर आपने पढ़ा होगा फाइटोसोम्स के बारे में, तो उसकी मेन पॉइंट क्या था वहाँ पे, कि जो आपका फाइटोसोम्स होता है, वहाँ पर जो आपके ड्रग सब्सटेंस होते थे वो प्लांट से एक्सट्रैक्टेड होते थे एंड वो सस्टेन्ड रिलीज होते थे। तो यहाँ पर भी सेम उसी का कुछ पॉइंट है। जैसे आपको पता है आपका होता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन, जो कि क्या है, सस्टेन्ड रिलीज कराता है। तो यहाँ पर जो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इन्हीं सारे के जो भी डोसेज फॉर्म होंगे जो कि नोवेल होंगे, आपको स्पेसिफिक साइट पर देने हैं, तो उसका कैसे कैसे आप प्रिपरेशन करते हैं, कैसे इंजेक्ट होता है, तो उन्हीं डोसेज फॉर्म्स के बारे में, उसी सारी डिलीवरी सिस्टम के बारे में आपको पता चलेगा आपके नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब हालांकि ये आपको एक सब्जेक्ट के तौर पर दिया गया है, तो हाँ बहुत कुछ है इसमें नया आपको सीखने के लिए एंड इम्पोर्टेंट भी आपके लिए, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सो यही सारे थे आपके जो भी आपके सब्जेक्ट्स आते हैं बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर के, कंप्लीट आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसमें जो भी बुक्स हैं, वोगल्स की टेक्स्ट बुक आप यूज़ कर सकते हैं आपके इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के लिए। उसके बाद आपका आता है टेक्स्ट बुक ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स एंड गाइड इंडस्ट्रियल फार्मेसी के लिए आप यूज कर सकते हैं। एंड डॉक्टर जे एस कादरी एंड मर्चेंट एसएच का आप यूज कर सकते हैं आपके जो फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए। हालांकि ये हॉस्पिटल फार्मेसी की है, मीन्स इसमें आपको कोई एक बुक अगर लेकर चलेंगे तो आपका कंप्लीट कोर्स नहीं हो पाएगा। आपको 2-3 या 4 बुक आपको क्या है सर्च जरूर करनी पड़ेगी, जो आपके रेफरेंस बुक अगर आप चूज करते हैं तो। अब आपका नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए आप एनके जैन की ले सकते हैं, जो कंट्रोल सा नोवेल ड्रग डिलीवरी होता है। तो ये सारे आपके आते हैं सब्जेक्ट्स एंड क्या क्या बुक्स हैं आपके लिए। एंड ये कंप्लीट सब्जेक्ट्स, आपको हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ नया कंटेंट मिलने वाला है, क्योंकि ये आपका कोई भी प्रीवियसली बेस्ड है नहीं।
कुछ बेस्ड हैं जो कि क्वालिटी एश्योरेंस पे हमने जो भी क्यूबीडी पढ़ा था एंड जो रेगुलेटरी साइंसेस जो पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग कुछ हैं जो कि आपको इसमें मिलेंगे। जो आपका इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड है तो वहाँ पर भी आपको मिलने वाला जो कि जैसे रेगुलेटरी अफेयर्स, यहाँ पर आपको कुछ जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपने पढ़ी थी क्वालिटी एश्योरेंस में, क्वालिटी बाय डिजाइन पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग जैसे आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो क्या क्या आपको रूल्स देखना है, क्या रेगुलेशंस देखना है, सो वो आपको इसमें मिलने वाला है। बट यहाँ पर जो भी कुछ होगा आपके लिए कुछ ना कुछ नया जरूर है, मीन्स हर एक चीज़ नया है आपके लिए एंड सब कुछ आपको ये मिलेगा आईजी में आपके लेटेस्ट एंड फार्मेसी चैनल पर। सो आप बने रहिएगा हमारे साथ। एंड आप आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि आपको कैसे पढ़ना है। आपका बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर आपको अटेंड कैसे करना है अगर आप हमारे साथ अटेंड करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फर्स्टली आप क्या कीजिए, बेस्ट स्टडी सिस्टम हमारा यही कहता है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एंड फार्मेसी। फर्स्टली आप जैसे हमारा जो भी लेक्चर जाता है, लेक्चर देखिए, ऐसा नहीं कहते कि हम आप सेल्फ स्टडी ना करें, आप सेल्फ स्टडी करें, बट अकॉर्डिंग टू आवर लेटेस्ट एंड फार्मेसी पहले आप अगर लेक्चर्स जो जा रहे हैं लेक्चर्स को देखिए, फिर उसके बाद उन लेक्चर से खुद के नोट्स बनाइए। मीन्स हमारा पीडीएफ यूज कीजिए, हमारे लेक्चर्स जाते हैं हमारे पीडीएफ जाएंगे, लेक्चर्स को देखिए, पीडीएफ को भी रीड कीजिए, उसके बाद अपना सेल्फ नोट्स बनाइए। ऐसा ना कीजिए कि हमारा जो पीडीएफ गया उसको आप फोटोकॉपी करा के पढ़ रहे हैं। हाँ, मैं जब हम लोग आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए नोट्स खुद हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, तो आप अपने लिए तो इतना बना ही सकते हैं, क्योंकि आप फोटोकॉपी कराते हैं तो उसके लिए आपका जो भी कुछ प्रैक्टिस है वो सब कुछ खत्म हो जाता है। सो ऐसा नहीं करना है, आपको बनाना है अपना नोट्स। पीडीएफ या आप जो हम भेजते हैं वही आप रिटर्न कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको खुद से लिखना है। एक बार आप लेक्चर में समझ लेंगे, उसको बाद एक बार पीडीएफ पढ़ेंगे, उसके बाद आप सेल्फ रिटर्न करेंगे, वो एकदम आपके माइंड में सेट हो जाएगा। एंड कुछ भी अगर डाउट होगा तो वहीं पर आपके माइंड में डाउट भी आ जाएगा, जिससे आप उसको हमारे से क्लियर आउट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये इतने मेथड्स आपको जरूर से जरूर अपनाने अगर आपको बेस्ट स्टडी करनी है तो। एंड स्टार्ट विथ अस एंड बीइंग कंटिन्यूड, हमारे साथ स्टार्ट कीजिए, हमारे साथ ही जारी रखिए। सो आपका लेटेस्ट एंड फार्मेसी आपके लिए हमेशा आपको प्रोवाइड कराएगा इजीएस्ट वे एंड कंप्लीट नॉलेज आपको देगा आपके बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर का। सो आपको फर्स्ट आप कमेंट कीजिए कि आप कौन सा लेक्चर चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, जिसका लेक्चर आपको चाहिए सबसे पहले आपके बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर का। हम आपका वेट करें आपके अपने कमेंट बॉक्स में लेटेस्ट एंड फार्मेसी के। सो लाइक शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल लेटेस्ट एंड फार्मेसी एंड अपना सब्जेक्ट कमेंट करके जरूर जाइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट का सबसे पहले आपको लेक्चर चाहिए। सो थैंक यू।